है। शास्त्रों के अनुसार भी उर्वशी की साधना पत्नी या प्रेमिका के रूप में ही संपन्न करनी चाहिए। साधना विधि। ये साधना 49 दिनों की है। किसी भी पूर्णमासी की रात्रि से यह साधना प्रारंभ की जाती है। घर के किसी कोने में सफेद आसन बिछाकर उत्तर की तरफ मुंह कर बैठ जाए। सामने घी का अखंड दीपक प्रज्वलित करे और स्वयं पानी में गुलाब का थोड़ा सा इत्र मिलाकर स्नान कर स्वच्छ सफेद वस्त्र धारण कर आसन पर बैठ जाए और सामने उर्वशी यंत्र और चित्र रखकर मोती की माला से मंत्र जप करे। मंत्र। ओम श्रीं क्लीं आगच्छागच्छ स्वाहा। मंत्र को ध्यान से सुनिए और एक कागज पर लिख लीजिए। ओम श्रीं क्लीं आगच्छागच्छ स्वाहा। ओम श्रीं क्लीं आगच्छागच्छ स्वाहा। मंत्र जप समाप्ति के बाद उसी स्थान पर सो जाए। इन 49 दिनों में वह न तो किसी से बात करे और न कमरे से बाहर जाए, केवल शौचादि क्रिया करने के लिए बाहर जा सकता है। 7वें दिन निश्चय ही। अप्सरा साधना 17। घुंघरुओं की मधुर आवाज सुनाई देती है, मगर साधक को चाहिए कि वह अविचलित भाव से मंत्र जप करता रहे। 21वें दिन बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे अपूर्व सी सुगंध फैल गई है। इसके बाद नित्य ऐसी सुगंध और ऐसा आभास होगा। 36वें दिन बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे कोई अद्वितीय सुंदरी आसन के पास आकर बैठ गई है, मगर साधक अविचलित न हो और मंत्र जप करता रहे। 47वें दिन साधक की परीक्षा आरंभ होती है और वह सशरीर उपस्थित होकर साधक की गोदी में बैठ जाती है। फिर भी साधक को चाहिए कि वह न तो विचलित हो और न कामोत्तेजक हो। 49वें दिन वह अपूर्व श्रृंगार कर साधक से सट कर बैठ जाएगी और पूछेगी कि मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब साधक कहे कि मेरी पत्नी बन प्रेमिका की तरह प्रसन्न करो। तब वह सिद्ध हो जाती है और जीवन भर सुख, काम, द्रव्य प्रदान करती रहती है। यह आजमाया हुआ तंत्र है और अपने आप में प्रामाणिक सिद्ध प्रयोग है। एक बार सिद्ध करने पर फिर जीवन में बार बार प्रयोग करने की जरूरत नहीं रहती। इस साधना में 3 बातें आवश्यक हैं। 1. साधना काल में 49 दिन तक किसी से भी कुछ भी न बोले। 2. साधना के बाद उर्वशी सिद्ध होने पर परस्त्री गमन न करे। 3. उर्वशी तंत्र सिद्ध होने पर उसके साथ रमण करे, जो कुछ भी चाहे प्राप्त करे, पर द्रव्य का दुरुपयोग न करे। ये साधना आज भी जीवित है और वर्तमान में भी कई तांत्रिकों ने इसे सिद्ध कर रखा है। वस्तुतः ये जीवन की एक अद्भुत और पूर्ण सुखोपभोग देने वाली सौंदर्यमयी साधना है, जिसे सिद्ध करने में शास्त्रीय दृष्टि से भी किसी प्रकार का बंधन या दोष नहीं है। प्रत्यक्ष रूप से देखने पर यह साधना लंबी प्रतीत होती है, किंतु इसके मंत्र पर ध्यान दे तो यह अन्य साधना की अपेक्षा सरल की कही जा सकती है। साथ ही महर्षि विश्वामित्र के द्वारा प्रणीत होने के कारण इसकी प्रामाणिकता स्वयं सिद्ध है। अगले एपिसोड मतलब अप्सरा साधना 18 में हम लोग नाभि दर्शना अक्षरा के बारे में बातचीत करेंगे। भाग्य निर्माण के साथ जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया अगले वीडियो को देख लीजिए अगर नहीं देखा तो, अन्यथा पूरे जानकारी आपको नहीं मिलेगा। धन्यवाद।